हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपको एक्सीलेंट हिंदी चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक्शन मूवी जिसका नाम है जॉन विक। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में ही जॉन विक को काफी बुरी हालत में कार से उतरता देख पाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करी हो। और तभी जॉन अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और अपनी वाइफ को देखता है। अब जॉन के साथ ऐसा कब और किसने क्यों किया, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। जिसके बाद में कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में और हम जॉन को उसकी वाइफ के साथ देख पाते हैं जिसका नाम हेलेन होता है, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में होती है। मगर जिंदगी की ये जंग उसकी वाइफ हार जाती है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है उसकी फ्यूनरल में। जॉन अपनी वाइफ के डेथ से काफी ज्यादा अपसेट हो चुका है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब बाकी सारे दोस्त वहाँ से उसके निकल जाते हैं तो वहीं पर जॉन से मिलने के लिए मार्कस आता है, जो कि किसी वक्त उसका दोस्त हुआ करता था। वो उसे कहता है कि उसको हेलेन के लिए काफी ज्यादा दुख है। मार्कस बताता है कि जिंदगी में वैसे तुमने काफी सारे बड़े काम किए हैं, कई सारी मुसीबत का सामना करना है, मगर इस बार अब तुम्हें अपनी जिंदगी की शुरुआत वापस अगेन स्टार्ट करनी होगी। इस बातचीत के बाद में जॉन विक अपने घर पहुंचता है। तभी जॉन का डोरबेल बजता है और कोई उसके लिए कुरियर लेकर आया होता है। जॉन उसे कुरियर को लेकर अपने घर में आ जाते हैं और यहीं पर जॉन को पता चलता है कि ये कुरियर किसी और ने नहीं, मरने से पहले खुद उसकी वाइफ हेलेन ने ही भेजा होता है। उसके सामने एक बड़ा सा डब्बा और एक लेटर होता है। जॉन जब इस लेटर का खोल कर पढ़ता है तो इसमें लिखा होता है कि मुझे पता है जॉन कि तुम इस वक्त कितने अकेले हो चुके हो। मैं इस बात को जानती थी कि मेरे पास में अब ज़्यादा समय नहीं है और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बिना तुम बिल्कुल टूट से जाओगे। इसीलिए मैंने अपनी कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें एक नया साथी दिया है, जो कि इस बॉक्स में रखा था, एक छोटा सा प्यारा सा पप्पी। और उसमें यह भी लिखा होता है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम दोनों ही आगे चलकर एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखोगे। हेलेन ने इस पप्पी को नाम दिया होता है डेजी। इस लेटर को पढ़कर जॉन काफ़ी ज़्यादा सेंटी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीता जाता है और यहीं पर हम जॉन और साथी डेजी की अच्छी खासी केमिस्ट्री को देख पाते हैं। एक दिन जॉन अपने चमचमाती ब्लैक कार को लेकर पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वो तभी वहां पर दो गुंडे खड़े होते हैं और वो जॉन से आकर बदतमीज करते हैं और कहते हैं कि हमें तेरी कार पसंद आई है, हमको बेचेगा। लेकिन जॉन भी रूडली जवाब देकर कहता है कि ये कार बेचने के लिए नहीं है, तेरे काम कर। इस बंदे का नाम होता है लोसेफ। अपनी बेइज्जती को देखकर लोसेफ जॉन पर हाथ आजमाइश करना चाहता था, लेकिन तभी लोसेफ का फ्रेंड आ जाता है और इन दोनों को रोक लेता है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जब जॉन अपने घर में आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी उसे डेजी की भौंकने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही जॉन नीचे पहुंचता है पता चलता है कि वही सुबह वाले दोनों गुंडे उसकी गाड़ी चुराने के लिए इस घर में आए हैं। और सबसे पहले तो वो बेसबॉल की डंडे से जॉन को काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। हालांकि जॉन इस वक्त इस कंडीशन में नहीं होता है कि अपने आप को प्रिपेयर रखकर उनसे लड़ पाए। और ये दोनों ही गुंडे मौका पाकर जॉन की गाड़ी की चाबी तो लेकर जाते ही जाते हैं, मगर उससे पहले डेजी को भी जान से मार देते हैं। उस वक्त जॉन कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि बेहोश हो चुका होता है। कुछ देर के बाद में जब जॉन की आंख खुलता है तो अपने सामने डेजी का लाश देखता है। उसे देखकर तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। सबसे पहले तो वो जाकर उसे ज़मीन में दफनाता है और यहाँ पर हम जॉन की आंखों में एक खतरनाक गुस्सा देख पाते हैं। जॉन इस बात को जानता था कि ये गुंडे कार चुरा कर लेकर तो गए हैं, मगर कार की खरीद फरोख्त में किसी प्रोफेशनल से इनको हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए जॉन एक शख्स को जानता था जिसका नाम था ओरिलियो, और उसके पास जाकर अपनी चोरी हुई गाड़ी का कहानी बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि जिस गुंडे ने ये गाड़ी को चुराया उन्होंने जाने से पहले मेरे कुत्ते को भी जान से मार दिया। साथ ही हमें व्यूअर्स को पता चलता है कि ओरिलियो जॉन की काफ़ी टाइम पहले से ही जानता था और उसे ये भी पता था जॉन किस खेत की मूली है। वो जॉन को बताता है कि मेरे पास लोसेफ आया था और उसने मुझे इस गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करने की बात कही। ओरिलियो को पता था कि ये गाड़ी जॉन की है, इसीलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया। मगर लोसेफ एक रूसियन माफिया का बेटा था, इसीलिए वो उसे काफ़ी बुरी तरीके से मार पीट कर वहाँ से चला जाता है। अब जॉन को अपना टारगेट पता चल चुका था कि उसे क्या करना है, मगर उसे दूसरी गाड़ी की नीड थी, इसलिए ओरिलियो उसे उसी तरह दिखने वाली
एक गाड़ी यूं ही दे देता है और कहता है कि जब तक तुम्हें तुम्हारी गाड़ी नहीं मिल जाती तब तक तुम इसे यूज कर सकते हो। जॉन का वहाँ से चले जाने के बाद में ऑरेलियो को वीगो का कॉल आता है, जो कि रशियन माफिया का हेड था और साथ ही लोसेफ का फादर था, और उसे कहता है कि तूने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया। तो ऑरेलियो बताता है कि तुम्हारे बेटे ने जिसकी गाड़ी चुराई है वो और कोई नहीं, जॉन विक की गाड़ी है। ये सुनकर तो वीगो के हाथ पैर यूं ही कांपने लगते हैं और वो फ़ोन वहीं काट देता है। जिसके बाद में नीचे आकर वीगो अपने बेटे लोसेफ को बुलाता है और उसे पूछता है कि क्या तूने किसी की गाड़ी चुराई है। जवाब में लोसेफ भी कहता है कि हाँ, किसी की गाड़ी चुराई तो थी मैंने। तभी वीगो उसके पेट में खींच के मारता है। कहता है कि जिसकी गाड़ी तूने चुराई है, क्या तुझे पता है कि वो किसकी गाड़ी है। पर लोसेफ को ये बात पसंद नहीं आता है और कहता है कि सिर्फ एक गाड़ी तो चुराई है, आखिर कौन है ये जॉन विक और मेरा क्या उखड़ लेगा। तभी वीगो उसे बताता है कि आम लोगों को मारने के लिए कातिल काम में आते हैं और कातिल को जो लोग मारते हैं उन्हें बूगीमैन कहा जाता है, और जो बूगीमैन का शिकार करते हैं उसे कहते हैं जॉन विक। और तूने उसकी गाड़ी चुराई है, उसने ना जाने दुनिया भर के कितने बूगीमैन को सफाया किया है। वो काफ़ी टाइम तक तो पहले मेरे लिए काम करता था और उसे किसी को भी मारने के लिए किसी बड़ी हथियार की ज़रूरत नहीं हो, वो सिर्फ पेंसिल से भी किसी का जान ले सकता है। एक वक्त था जब वो मेरे लिए काम करता था, मगर तब उसे किसी लड़की से प्यार हो गया और वो थी हेलेना, और हेलेना ने मरते वक्त उसे अपनी आखिरी निशानी दी थी, जिसे कि तूने जान से मार डाला, और अब वो तेरे पीछे ज़रूर आएगा। लेकिन वीगो एक अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन था, तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। जिसके बाद में हम जॉन को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपने घर के फर्श को तोड़ रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ से एक सूटकेस निकालता है, जिसके अंदर काफ़ी यूनिक गन्स और कुछ गोल्ड कॉइन्स होते हैं। हालांकि इस वक्त वीगो का कॉल जॉन को आता है। वो कहता है तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच जो भी हुआ उसे एक बच्चे की गलती समझकर माफ़ कर दो। लेकिन जॉन के सर पर खून सवार था, इसलिए वो वीगो को बिना कुछ जवाब दिए फ़ोन को वहीं पे कट कर देता है। इस बात से वीगो तो ये समझ गया था कि जॉन मेरे बेटे को जान से मारे बिना रुकेगा नहीं, इसलिए उसे ही ख़त्म करवाने के लिए वीगो उसके घर पर गुंडे भेज देता है। मगर जॉन तो खुद ही इतना बड़ा किलर था कि उसके सामने कौन ही टिक सकता था। और फिर तो वो एक एक करके लोगों की लाशों बिछा देता है और फिर अपने ही कुछ आदमी को फ़ोन करके उनकी लाशों को ठिकाना लगा देता है, जिसमें वो हर एक लाशों के बदले एक सोने का सिक्का देता है। अगले दिन वीगो मार्कस के पास पहुंचता है। क्यों, मार्कस भी जॉन की तरह एक बूगीमैन किलर था, लेकिन इस काम को करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम ही संभालो। अगले दिन जॉन एक होटल में पहुंचता है जिसका नाम होता है कॉन्टिनेंटल, और इस होटल का सबसे खास बात ये था कि यहाँ पर दुनिया का हर सबसे बड़ा माफिया मौजूद था। अगर दोस्त भी छत के नीचे थे तो दुश्मन भी एक ही छत के नीचे थे। लेकिन सबसे गेम चेंजिंग बात तो ये था कि इस कॉन्टिनेंटल होटल में गोली नहीं चला सकता था, क्योंकि ये बात इस होटल का रूल रेगुलेशंस के खिलाफ था। खून खराबा, गोलीबारी, लूट मार और बदले जैसे चीज़ों की कॉन्टिनेंटल में कोई जगह नहीं था, और यही रीज़न था कि अपने काम को पूरा करने के लिए जॉन यहाँ पर एक रूम बुक कर लेता है। वहीं पर एक लड़की उसे घूरती हुई आगे जाती है। इस लड़की का नाम होता है परकिंस। उस होटल में जॉन की मुलाकात विंस्टन से होता है, जो कि कॉन्टिनेंटल का मालिक था। विंस्टन जॉन को यहाँ पर देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि जॉन आजकल कत्ले आम करने का काम छोड़ दिया है, मगर आज वो यहाँ पर आया है तो ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन तभी जॉन उसे बताता है कि इस बार मेरी अपनी आपसी दुश्मनी है, मैं इसे खुद ही निपट लूँगा। हालांकि विंस्टन भी जॉन को प्राइम टाइम से जानता था, इसलिए वो लोसेफ का पता बता देता है। कहता है कि लोसेफ तुम्हें टाउनवर्ल्ड नाम की होटल में मिलेगा। जिसके बाद तो भाई साहब जॉन की अपनी पूरी तैयारी करके सारे गन को लेकर सूट बूट पहनकर सीधा टाउनवर्ल्ड होटल पहुंच जाता है। यहाँ पर क्लब पर पहुंचते ही जॉन 5-6 जनों को यूं ही धुलाई कर देता है। उसे देखकर काफ़ी सारे लोग गन लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर जॉन की फाइटिंग स्किल इस कदर थी कि वो अपने सामने आने वाले हर इंसान को पटक कर फेल देता है। और अब देखते ही देखते यहाँ पर भी लाशों का ढेर भर जाता है, मगर इसी गोलीबारी के बीच लोसेफ वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। जब रात को जॉन अपने घर पर आता है
तो उसे मारने के लिए पर्किंस वहाँ पर आती है और इसे ख़त्म करने की कोशिश करती है, क्योंकि वीगो ने जॉन की सुपारिश पर्किंस को दी होती है, लेकिन वो भी जॉन के सामने नहीं टिक पाता है। उसके बाद तो जॉन उससे गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि ऐसी कोई बात बताओ जिससे कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो पर्किंस बताता है कि वीगो ने अपने सारे पैसा एक चर्च में छुपा रखा है और वो चर्च यहाँ से 18 मील दूरी पर है। यह सुनते ही जॉन विक अपनी पूरी तैयारी के साथ उस चर्च में जाकर सबसे पहले तो वहाँ के लोगों की लाशों की ढेर बिछा देता है और जितना भी पैसा वीगो के वहाँ पर पड़ा होता है, जो कि ब्लैक मनी था, उसमें आग लगाकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि जॉन को इस बारे में पता था कि वीगो अपने पैसों से बहुत प्यार करता है और अगर उसके पैसों में आग लगेगी तो वो वहाँ पर ज़रूर आएगा। और सेम टू सेम ऐसा होता भी है। वीगो फटाफट से अपने पैसों की देखरेख करने के लिए यहाँ पर पहुँच ही जाता है। तभी जॉन उस पर मौका पाकर हमला करने की कोशिश करता है। वहाँ पर काफ़ी सारी गोलीबारी होती है, लेकिन तभी एक तेज़ चलती कार की टक्कर जॉन से हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। आँख खुलने पर जॉन देख पाता है कि उसके सामने तो वीगो के लोग खड़े हैं और उन्होंने उसे बंदी कर लिया है। वीगो यहाँ जॉन से कहता है कि तुम्हारे अंदर आज भी वही पहले जैसी बात है, मगर आज तुमने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत काम किया है। वो काम था मेरा पैसा जला देना। हालांकि पैसा जल गया, मुझे उसका कोई गम नहीं है, मगर उसके अंदर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी था जिनकी मदद से मैं अंडरवर्ल्ड माफिया के अंदर सबसे बड़ा माफिया बन सकता था। मगर अब तो तुमने उन सभी चीज़ों को जला कर राख कर दिया है। मगर मैं इन सारी चीज़ों को भूलने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरे बेटे को भुलाने के लिए तैयार हो जाओ तो। मगर जॉन उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि उन सभी चीज़ों को भुलाने मेरे लिए आसान नहीं है। इस बात पर वीगो को गुस्सा आता है और वो अपने लोगों को कहकर जॉन को मरवाने की कोशिश करता है, मगर तभी हम देख पाते हैं कि सभी लोगों पर कोई स्नाइपिंग कर देता है और वो शख्स और कोई नहीं था बल्कि वो था जॉन का फ्रेंड मार्कस। यहाँ पर वीगो का सारे आदमियों का मारने के बाद जब जॉन वीगो का पीछा करता है तो अपनी जान को खतरे में देखकर वीगो अपने बेटे की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि वीगो को लग रहा था कि इस वक्त अगर जॉन लोसेफ को मारने जाएगा तो वहाँ पर उसकी ऑलरेडी कड़ी सिक्योरिटी मौजूद है, जो कि जॉन को देखते ही वहीं पर खत्म कर देगी। मगर उसका ये सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि अपनी वही धमाकेदार एंट्री जॉन विक वहाँ पर करके पहले तो सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद में लोसेफ को भी ऊपर का रास्ता दिखा देते हैं। अभी ये बात जल्द ही वीगो तक पहुँच जाता है। वीगो को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो सबसे पहले जाकर मार्कस को मार देता है और फिर वो जॉन को कॉल लगाकर ये बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, मगर मैंने मार्कस को बहुत ही तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले लिया। उसकी लाश तुम्हारी घर पर पड़ी है, चाहे तो जाकर चेक कर सकते हो। जैसे जॉन भागकर अपने घर पर जाता है तो उसे मार्कस की वही लाश मिलता है। इस पर तो अब जॉन और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब मार्कस को जान से मारने के बाद में वीगो की इस बात को जानता था कि जॉन उसका पीछा जरूर करेगा, इसीलिए वो इस शहर को छोड़कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारी बातें विंस्टन से कहाँ छुपी थी, क्योंकि वो तो खुद ही कॉन्टिनेंटल का हेड था और उसके इतने सारे एजेंट थे कि हर कोई आकर उसे कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन तो दे ही डालता था। अब विंस्टन, जो कि जॉन का फ्रेंड होता है, वो आकर जॉन को वीगो की लोकेशन के बारे में बता देता है और फिर होती है इस मूवी की और एक वन ऑफ द बेस्ट फाइट, जहाँ पर जॉन वीगो को पटक पटक कर मारता है। वीगो बचने की कोशिश करता है, मगर जॉन के सामने उसकी सारी मेहनत हवा होती नजर आती है और फाइनली जॉन उसे भी जान से मार देता है। मगर इस लड़ाई में वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुका था, इसलिए अपने जख्मों को भरने के लिए और साथ ही उसके गुंडों से छुपने के लिए वो पास ही की शेल्टर में चला जाता है। वहीं पर कुछ इंजेक्शन पड़े होते हैं, इसीलिए वो उनका यूज करके अपने आप को रीहील करने की कोशिश करता है। मगर तभी जॉन की नज़र पासी के डॉगी पर पड़ता है, जो कि एक पिटबुल होता है, और जॉन उस कुत्ते को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ जॉन विक का फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, आप सभी को कैसा लगा? इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।